हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो दिस ईयर जेईई मेन में पूछा गया था। क्वेश्चन इज लेट s is equal to 1 2 3 and so on up to 10. Suppose m is the set of all the subsets of s, then the relation r is equal to ordered pair a comma b such that a intersection b is not equal to 5, where a b belongs to m is. Option A is symmetric only, option B is reflexive only, option C is symmetric and reflexive only, and option D is symmetric and transitive only. ओके, तो बेटा M जो है वो एक ऐसा सेट है जो सारे सबसेट्स को S के कंटेन कर रहा है। तो जैसे M is 5 1 2 and so on up to 1 2 3 and so on up to 10, ये सारे सबसेट्स बनेंगे S के, उनको कंटेन कर रहा है। मतलब कह सकते हो S का M जो है वो पावर सेट है। ओके, तो जो क्वेश्चन की कंडीशन है पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे मैं कहता हूं कि लेट ए इज 1, है ना, एंड बी इज 2। सिंगलटन सेट है, ए और बी सिंगलटन सेट है। अब अगर सिंगलटन सेट है तो इन दोनों में तो कोई इंटरसेक्शन होगा नहीं कुछ, है ना। तो ये तो मतलब होने को ऐसा भी हो सकता था कि ए 1 आ जाए और बी भी 1 आ जाए, तब ये ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो वो तो मैंने केस कंसिडर करके दिखाया। लाइक ए ऐसा हो जाए एंड 2, बी हो जाए 2 3, तब चलेगा, है ना, तब चलेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 आ जाए, बी यहाँ पे 2 3 4 आ जाए, तब भी चलेगा, है ना। क्या नहीं चल सकता, जैसे यहाँ पे ए को मैंने ले लिया 2 3 4 और बी को ले लिया 5 6, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कॉमन ही नहीं आया कुछ। क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि ऑर्डर्ड पेयर इको में भी ऐसे होने चाहिए जिनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी की बात करता हूं, रिफ्लेक्सिविटी, है ना, अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी की बात करता हूं तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि जो बी है वो भी ए ही बना देते हैं हम। मतलब दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट को हम सेम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए फाई है एंड बी भी फाई है ना, दोनों ही सेम हो जाएंगे, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा ना। इसका मतलब ये तो कहानी गड़बड़ हो गई, कंडीशन को वायलेट कर गई, है ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ओके, आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिविटी में ए और बी दोनों सेम होंगे, इसीलिए मैंने दोनों को सेम ही रखा है। जैसे यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है, बट मैं एक ऐसा भी तो केस देखने जा रहा हूं, जैसे यहाँ पे तो चलो नल सेट नहीं है, बट एक ऐसा केस भी तो पॉसिबल है ना जब दोनों ही नल सेट बन जाए। अगर जब दोनों ही नल सेट बन गए तो इंटरसेक्शन तो फाई आ जाएगा, बट फाई आना नहीं चाहिए ना, क्योंकि फाई अगर आ गया तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस रिलेशन में। अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा रिलेशन में तो बात ही खत्म हो गई फिर, है ना। तो इसलिए ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। चलिए, तो सिमेट्री और चेक करते हैं, फिर ट्रांजिटिविटी भी चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो जैसे मान लीजिए सेकेंड इज सिमेट्री। अगर मैं बोलता हूं
कि ए मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, और बी ले लिया 2 3, राइट। तो मतलब यहां से पता लग रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है इन्हीं को देखते हुए, तो यहां से तो बी इंटरसेक्शन ए भी फाई नहीं होगा। ए और बी दोनों सेम, मतलब मैं रख रहा हूं ना, सेम ही रख रहा हूं, मतलब सेम से मतलब है कि बी इंटरसेक्शन ए के केस में भी यही ऑर्डर पेयर रह जाएंगे, ठीक है। उसके उसके चलते भी तो इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा, राइट। तो कह सकता हूं ना, इसका मतलब बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट, सॉरी, रिलेशन आर, राइट। इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज सिमेट्रिक, राइट। अब थर्ड केस देख लेते हैं ट्रांजिटिविटी को लेकर, ओके। तो अगर मैंने ए ले लिया 1 2, ओके, बी ले लिया मैंने 2 3, और सी ले लिया मैंने 3, राइट। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं है ना। ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं है ना। रीजन बीइंग बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज 2, ओके, एंड बी इंटरसेक्शन बी सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, बट अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी देख रहा हूं तो वो क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए और सी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इट मींस इट इज 5, ठीक है, इट इज 5। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट। तो कल हमने वो 3 क्वेश्चंस करे थे बेटा, ठीक है, जो जेई में 2024 में ही पूछे गए थे। और फोर्थ क्वेश्चन ये, तो ये रिलेशन पर बेस्ड थे, ये मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और अब सेशन 2 में आएंगे कुछ क्वेश्चंस, उनको आगे डिस्कस करेंगे, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इक्विवेलेंस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन है, लेट z be the set of all integers, a relation R is defined on z by x is related to y under the relation R to mean x minus y is divisible by 5. Show that R is an equivalence relation on z. ओके, तो हमें ये शो करना है कि भैया R जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर मैं कहूं कि इफ x माइनस वाई, मतलब अगर x कॉमा वाई रिलेशन R को बिलोंग करता है, क्या मतलब है इसका कि x माइनस, सॉरी, x कॉमा वाई रिलेशन R को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, ये इसका मतलब यही है ना।
देन x कॉमा x भी रिलेशन R को बिलोंग कर जाएगा। हाँ, मतलब इसको हम पहले ऐसा लिख लें कि अगर x माइनस वाई डिविजल बाय 5 है, बिकॉज x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, इसका मतलब x माइनस x इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि जीरो बनेगा, x माइनस एक्स इज जीरो, जीरो इज डिविजिबल बाय 5, तो मैं कह सकता हूं कि x कॉमा x बिलोंग्स टू R, राइट। सो मतलब मैं कह सकता हूं कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री कि इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू R, है ना, इसका मतलब है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय, या यूं लिख लो x इज माइनस वाई इज इक्वल टू सम 5m, है ना, वेयर m बिलोंग्स टू z, राइट। तो बच्चे y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 5m हो जाएगा, है ना, y माइनस एक्स इज माइनस 5, तो आज भी तो ये m इंटीजर ही होगा, है ना, मतलब कह सकता हूं मैं कि 5 से डिविजिबल है अभी भी। तो अगर y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5, यू कैन राइट y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R, है ना, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R, इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अब आगे बात करते हैं ट्रांजिटिविटी पर। ट्रांजिटिविटी पर बात कर लेते हैं। सो ट्रांजिटिविटी, अब बच्चे देखिए, इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है साफ साफ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लैम्डा, राइट, एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R implies y minus z is equal to some 5 b, राइट। अब देखो ट्रांजिटिविटी के लिए कल भी बताया था कि हम कुछ ऐसा देखेंगे कि एक्स वाई वाई जेड, तो हमें एक्स जेड लेकर आना है, एक्स जेड, ठीक है। तो एक्स जेड कैसे आएगा कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो देखो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स जेड ही बचेगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, है ना, तो वाई एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 5 म्यू, ये बनेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड क्या बना, 5 कॉमन लैम्डा प्लस म्यू आर। अब ये भी तो क्या है, इंटीजर ही है, ठीक है, मतलब इंटीजर, जेड जेड आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब ये भी तो एक इंटीजर ही है ना। इसका मतलब कह सकता हूं ना मैं कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसका मतलब कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, इसका मतलब रिलेशन इज इक्विवेलेंस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो यार देखो, मैंने कल कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज 2 क्वेश्चन करे हैं हमने, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड ही सारी बातें चल रही हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पर ही बातें चल रही हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चंस करके
कि भैया देखो वैसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन ही है ना, और रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आते हैं समझ में, देन आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझ आता है, ठीक है। और बाकी जो पोर्शन है रिलेशन का, है ना, कुछ ज़्यादा खास है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ हमको तो कवर अप करना ही है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा जो है रिलेशन वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।